के 2 बजे थे। आसमान में चाँद था पर उसकी रोशनी ज़मीन तक आने से पहले ही थक गई थी। एक पुल के किनारे खड़ा राम नीचे बहती नदी को देख रहा था। हवा उससे बालों से खेल रही थी पर उसके मन में कोई हलचल नहीं हो रही थी, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो उसकी ज़िंदगी से। उसने धीमी आवाज़ से कहा, दोस्तों, शायद हारने वाले लोग जीने के लिए नहीं बने होते। शायद हारने वाले लोग जीने के लिए नहीं बने होते। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि उसकी रोने की ताकत भी अब हार चुकी थी। एक हार ने उसका जीवन ही बदल दिया। राम हमेशा मेहनत करता। बचपन से पिता ने कहा था, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा। उसने वही बात याद रखी। वो पढ़ता गया, मेहनत करता गया, सपने देखता गया, पर जिंदगी ने जैसे उसके सपनों से दुश्मनी कर ली थी। पहले वो प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुआ, फिर नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, और फिर दोस्तों ने भी धोखा दिया, और अंत में उसका प्रेम भी उसे छोड़कर चला गया। दोस्तों, हर हार उसके दिल पर एक पत्थर बनकर गिर गई। हर हार ना दोस्तों, उसके दिल पर पत्थर बनकर गिरती गई। धीरे धीरे उसका दिल नदी के तल जैसा भारी हो गया। हार हमें सबसे बड़ा झूठ सिखाती है कि अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। राम भी यह मान बैठा था कि उसे लगता था जो बार बार हारता है वो हारने के लिए बना है। उसे ये नहीं पता था कि हार का काम हमें गिराना नहीं, जगाना होता है। जब राम पुल के नीचे खड़ा होकर देख रहा था, तब अनजानी सी आवाज़ ने उसे दस्तक दी और उस अजनबी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसे पीछे से आवाज़ आई, पानी बहुत ठंडा है क्या? कूदोगे तो पछताओगे। राम ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी था। साधारण कपड़े थे, सफ़ेद दाढ़ी, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। राम चिढ़कर बोला, आपको क्या मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे कुछ नहीं, पर जिंदगी को है ना। राम हंस पड़ा। जिंदगी को? वो तो कब की मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी है। बूढ़े ने धीरे से कहा, नदी देख रहे हो, एक कभी हारती है क्या? राम ने नीचे देखा। नदी पत्थरों से टकरा रही थी, रास्ता बदल रही थी, पर रुक नहीं रही थी। बूढ़े ने पूछा राम से, कितने पत्थर आए रास्ते में? बहुत सारे, राम बोला। फिर भी रुकी नहीं ना? बूढ़े की बातें सुनकर राम चुप सा हो गया। बूढ़े ने खुद जवाब दिया, क्योंकि नदी को पता है राम, रुकना मौत है, बहना जीवन है। क्योंकि नदी को पता है राम, रुकना मौत है, बहना जीवन है। सबसे गहरी बात उस बूढ़े ने राम से कही। फिर वो उससे बोलने लगा, तू हार से डर गया है राम, पर हार तो शिक्षक है ना। जिसे जीत नहीं सिखा पाती, उसे हार ही सिखा पाती है ना। राम ने पहली बार ध्यान से उसके आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था पर हार नहीं थी। राम ने फिर से पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा हल्की आवाज में कहने लगा। बूढ़ा हल्का हंसा और हल्की सी आवाज में कहने लगा, क्योंकि मैं भी तेरी जगह खड़ा था राम। मैं किसान था, एक साल सूखा पड़ गया। मैं भी किसान था, एक साल सूखा पड़ गया, फसल खत्म हो गई। दूसरे साल बाढ़ आ गई, जमीन बह गई। तीसरे साल बीमारी आई, पत्नी चली गई। मैं भी यही आया था, इसी पुल पर। राम की सांस रुक गई बूढ़ी की बातें सुनकर। फिर उसने कहा, फिर क्या हुआ बाबा? बूढ़े ने आसमान की ओर देखा। फिर मुझे समझ आया, भगवान जब सब छीन लेते हैं तो दरअसल एक चीज़ देना चाहते हैं खुद को। असली मोड़ तो यहाँ से शुरू हो गया। बाबा बोले, उस दिन मैंने फैसला किया, अगर हारना ही है तो कोशिश करते करते हारूंगा, भागते भागते नहीं। राम, मैंने खेत फिर से जोता, लोग हंसने लगे।
फिर बीज डाले मैंने, बारिश नहीं आई। फिर कोशिश की और चौथे साल इतनी फसल हुई कि गाँव वाले देखते ही रह गए। राम की आंखें बाबा की बातें सुनकर खुल गई। राम धीरे से बोला, अगर फिर से हार गए तो? बूढ़ा मुस्कुराया, तो फिर से मैं कोशिश करूँगा। कब तक? जब तक सांस है तब तक। असली जीत क्या है राम? लोग सोचते हैं जीत मतलब पैसा, जीत मतलब पैसा, नाम, शोहरत। पर असली जीत है हार के बाद उठना। असली जीत तो यह है कि हार के बाद ही उठ जाना। वो एक वाक्य जिसने एक वह एक वाक्य जिसने सब कुछ बदल दिया राम का। जाने से पहले, बूढ़े ने जाने से पहले उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी हारने वालों को नहीं हराती राम, जिंदगी हारने वालों को नहीं हराती और सिर्फ उन लोगों को हराती है जो कोशिश छोड़ देते हैं। ये सुनकर राम के अंदर कुछ टूट गया और उसी पल कुछ बन भी गया था। अगली सुबह क्या हुआ? सूरज उगा। पहली बार राम को लगा रोशनी सच में होती है। उसने रेज्यूमे फिर से बनाई, फिर से आवेदन करना शुरू कर दिया, फिर से उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी। लोग बोले फिर से, वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ फिर से। अब हर असफलता उसे चुभती नहीं थी दोस्तों, कुछ न कुछ सिखा रही थी। जब वो रिजेक्ट हुआ उसने सीखा, जब गिरा उसने संभालना सीखा, जब रोया उसने मजबूत होना सीखा। दर्द दुश्मन नहीं गुरु बन चुका था अब राम का। महीनों बाद एक दिन फोन आया, आपका सिलेक्शन हो गया है। राम चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार हार के नहीं, जीत के आंसू थे दोस्तों। उस दिन वो फिर उसी पुल पर गया। नदी बह रही थी पहले की तरह। उसने धीरे से कहा धन्यवाद। उसने धीरे से कहा धन्यवाद, पर बूढ़ा कहीं नहीं था। उसे समझ आया शायद वो इंसान नहीं, एक संदेश था। हर इंसान की ज़िंदगी में एक पुल आता है जहाँ वो तय करता है कूदना है या लौटना है। हार हमें उस पुल तक ले जाती है, पर फैसला हमारा होता है दोस्तों। अंतिम संदेश यही कहूँगी, अगर तुम हार चुके हो, अगर तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तो याद रखना, बीज जब मिट्टी में दबता है तभी पेड़ बनता है। तुम अभी दबे हो, खत्म नहीं हुए। हार अंतिम सत्य नहीं होता दोस्तों। हार तो बस जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ से जिंदगी की सड़क शुरू होती है। धन्यवाद दोस्तों। यही मैं अपने वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर मेरे थॉट्स अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों।